हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले की जो चर्चा आज हम कर रहे हैं वो इस बात पे कर रहे हैं कि जो हमने हफ्ते के अंत में जो आपके साथ एनालिसिस किया था उसमें जो चर्चा की थी वो ये थी कि भाई बीजेपी दिल्ली में इलेक्शन जीत गई है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पिछले साल मध्य प्रदेश में इलेक्शन जब जीती थी उस तरीके का आउटकम हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, पर हमने ये कहा था कि स्लाइटली पॉजिटिवनेस अगर आपको सोमवार को देखने के लिए मिले तो वो एक बेचने का मौका आपके लिए हो सकता है। और बाज़ार पे जो हमारा व्यू था वो यही था कि बाज़ार जो है इस हफ्ते के लिए जो है सेल ऑन राइज और इवन सेल एट करंट लेवल्स पे जो है हो सकता है। और बाज़ार हमारे अनुरूप जो है उसी तरीके से कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिएगा बाज़ार में जो हमने पिछली बार आपसे जो चर्चा की थी स्पेशली निफ्टी के अंदर कि एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है इन लेवल्स के आसपास आ सकता है, वो अब होके कंप्लीट होके दोबारा से मंदी की चपेट में आ गया। तो यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो अब फंसती हुई नज़र आ रही हैं जो तेज़ी वाले प्लेयर्स हैं। और मुझे लगता है कि जो बात मैंने वीकेंड के एडिशन में आपके साथ चर्चा की थी कि जो पिछले महीने के लो थे यानी कि जनवरी के लोस थे वो लो इस बार भी जो है चेक होने के लिए आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बाज़ार के अंदर 23,800 का जो लेवल था ऊपर की तरफ, अब नीचे की तरफ 22,800 का जो लेवल है वो हमें लगता है कि अटेम्प्ट होगा, लेकिन अब कल ही होगा ऐसा नहीं। बट मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते भी हो सकता है। तो अगले 3 से 4 सेशन के अंदर हमें चांसेस लग रहे हैं कि बाजार 22,800 निफ्टी पर टेस्ट कर सकता है। एक बेरिश लॉन्ग कैंडल जो है आज बनी है और जो तेज़ी वाले जो सौदे थे उनके भी स्टॉप लॉस कटे हैं और ऊपर से जो है बाजार में एक अच्छी बिक वाली देखने के लिए मिली। और सबसे खास बात यह है कि आज तकरीबन 4,500 करोड़ की जो सेलिंग है कैश मार्केट के अंदर एफ के द्वारा की गई है, उसी के सामने अगर हम देखें तो तकरीबन 4,000 करोड़ की जो बाइंग है वो डी के सामने जो है देखी गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं एफ के सामने डी ने 4,000 करोड़ की जो है सेल रख दी, उसके सामने प्रस्तुत कर दी। लेकिन फिर भी 500 करोड़ की सेलिंग से क्या इतना बाजार टूटता है और निफ्टी का 300 पॉइंट टूटता है? तो आंसर मेरा है ये है कि आप ब्रॉड बेस जाके देखिए कि जो HNI इन्वेस्टर्स थे, रिटेल इन्वेस्टर्स थे, वो बुरी तरीके से ट्रैप हो रखे हैं तेजी में। अब वहाँ पर भी जो पोजीशन है अनवाइंड हो रही है और जो लीवरेज पोजीशन हैं वो रिस्क पे दोबारा से बन गई है। टेक्निकल बाउंस आया तो लोगों ने सोचा भाई अब दोबारा से पहले की तरह तेज़ी होगी जैसे पिछले 2-3 साल से चल रही है। तो लोग एग्रेसिवली जो है लीवरेज पोजीशंस बना लेते हैं, यानी कि पैसा उधार लेकर या कम पैसे में ज़्यादा बड़ी पोजीशंस बना लेते हैं। तो वो जो है अब यहाँ पे देखने के लिए आ रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि 22,800 का जो दायरा है बाजार छू सकता है। थोड़े बहुत जो माइनर्स हैं वो पुल बैक आ सकते हैं, उस बात की मनाही नहीं है, लेकिन बाजार का जो अल्टीमेट ट्रेंड है वो अभी 22,800 के आसपास आने का है। 22,800 जब आएगा तो हम फिर बाजार को दोबारा से रीथिंक करेंगे, दोबारा से सोचेंगे उस परिस्थिति में कि भाई बाजार किस तरीके से जो है चलने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि 22,700 से 22,800 का जो लेवल है वो एक अहम सपोर्ट लेवल है। तो बाजार एक बार 22,700 22,800 आएंगे, इस बात की प्रबल संभावना हमें लग रही है। वहाँ से एक पुल बैक भी जब हम शायद एंटिसिपेट करें, अगर वो 22,700 होल्ड कर लेता है 2-3 दिन, अगर वहाँ पे उसके आसपास कंसोलिडेट होता है तो हम फिर एक अपसाइड भी जो एक्सपेक्ट करेंगे। बट अभी हमारा जो व्यू है वो अभी भी सेल ऑन राइज वाला ही है। और आज जिस तरीके से बाजार गिरे यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि बाजार में जो स्ट्रेंथ है वो गायब है और बाजार जो है बियर जो ग्रिप के अंदर जो है हमें फंसता हुआ नज़र आ रहा है। आज हालांकि कुछ शेयर्स में तेज़ी भी थी, लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखें तो रिलायंस, लार्सन, आइचर मोटर, HDFC और TCS जैसे जो दिग्गज शेयर्स थे वो सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। TCS देखिएगा 4,000 के नीचे क्लोज हुआ है, रिलायंस 1250 के नीचे क्लोज हुआ है, L&T जो है 3250 के नीचे आके क्लोज हुआ। आइशर मोटर्स में भी अगर हम देखें तो 5,000 के नीचे क्लोज हुआ है। तो जो अहम लेवल्स हैं वो भी टूटते नज़र आ रहे हैं अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात भी करें और इंडेक्स की भी बात करें। और बाकी की बात अगर हम करें कि भाई जो एडवांस डिक्लाइन रेशो है वो भी अभी बियर ग्रिप के अंदर है। तो तकरीबन 10% शेयर बढ़ने वाले होते हैं तो 90% शेयर गिरने वाले होते हैं। और जो लोग स्मॉल और मिड कैप का पोर्टफोलियो है तो आप लोग
मेरी पुरानी बातें याद कर रहे होंगे, और मैंने आपको बहुत बार शायद अलर्ट भी किया होगा कि भाई ये बाज़ार बहुत रिस्की है, एक ट्रेंड में बाज़ार नहीं चलते हैं। और मैंने बहुत बार बोला कि भाई ये प्राइस आ सकते हैं, तो जो स्पेशली अल्फ़ा मेंबर्स के साथ हमने डिस्कशन किया था कि भाई ये शेयर्स के ये भाव भी आ सकते हैं, इन शेयर्स पे दोबारा से एंट्री करने की कोशिश हो सकती है। तो किसी ने यकीन ही नहीं किया था कि वो भाव आ सकते हैं, लेकिन अब वही लोग जो है मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि सर हाँ वो तो भाव आ गए। तो देखिएगा, मैंने तो अपनी तरफ से आप लोगों को बहुत अलर्ट करने की कोशिश की और लगातार भी करता रहा, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि शायद बाज़ार में इतनी जल्दी अभी पुल बैक नहीं आएगा, और आएगा भी तो वो इंडेक्स में आएगा। लेकिन आपके जो पोर्टफोलियोज़ हैं, अगर मान लीजिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप के हैं, तो अभी आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और एक लंबा समय कंसोलिडेशन में शायद बाज़ार में जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि महीने के अंत में एक बार पुल बैक आ जाए, लेकिन उसमें स्मॉल कैप या मिड कैप के पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आएगी। बट हाँ, इंडेक्स लेवल पर हम एक बार ज़रूर देखना चाहेंगे कि नीचे से सपोर्ट लेके बाज़ार ऊपर आते हैं, तो उसके बाद किस तरीके का आउटकम निकलता है। तो जब बाज़ार 4 कदम चलेगा तो फिर हम अगले 4 कदम के बारे में प्लान कर सकते हैं। तो अभी हम अगले 4 दिन के लिए मान के चल रहे हैं कि बाज़ार एक बार 22,800 को अटैम्प्ट करने के लिए आ सकता है। सारे के सारे जो शेयर्स हैं उनमें एक चीज़ देखने के लिए जो है दिख रही है, और जो मैं बोलता भी था कि भाई जब बाज़ार में भगदड़ मचेगी ना, तब आप बच नहीं पाओगे। तो वो भगदड़ जो है देखिएगा मच रही है, तो किसी से बेचने की हिम्मत होती नहीं। कोई भी शेयर्स आप जहाँ पर आपने उसका टॉप देख लिया, उसके 20 या 30% और इवन 50% शेयर टूट चुके हैं प्री लेवल से, और वो बेचने की हिम्मत होती नहीं है। तो देखिएगा, जब भगदड़ मचती है तो अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान होता है, जो बेच के निकलते हैं तो भी, और अगर उनको रखते हैं तो भी, क्योंकि बेचने की हिम्मत होती नहीं कि कहीं हमारा शेयर भाई यहीं पे लॉस ना बुक हो जाए। और जो लोग रखते हैं वो देखते हैं कि यार ये तो और गिर गया, और जो शेयर बेच देते हैं वो थोड़ा सा ऊपर भी चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली बाज़ार में अभी हमें ऐसा लग रहा है कि बाज़ार में जिस तरीके का भी मूड माहौल है, तो वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर हम बात करें तो हो सकता है कि बाज़ार 1-2 दिन कंसोलिडेट करें। बट अल्टीमेटली अगर हम महीने 2 महीने की भी बात करें, इवन मार्च तक भी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बढ़िया लेवल्स आ गए हैं जहाँ पर कि शेयर्स के प्राइस खरीदने लायक हो। और आप देख सकते हैं कि आज जो टाटा स्टील का शेयर्स भी 3% गिरा। मतलब अगर लो पी स्टॉक्स में देखें जहाँ पर बहुत वैल्यूएशंस महंगी नहीं है, वहाँ पर भी अच्छी गिरावट होती। कोल इंडिया का जो शेयर्स है, अगर एनर्जी लेवल्स पर भी आज प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, उसके बाद भी देखिएगा 3% जो है कोल इंडिया का शेयर्स भी आज गिरता हुआ नजर आया। और मतलब एनर्जी के ऊपर जो है सेशन था आज, जो मोदी जी ने जो मीटिंग थी उसमें जो चर्चा हुई, और एनर्जी पे काफ़ी खुलकर बोला मोदी जी ने। लेकिन उसके बावजूद भी अब देखें कि जो एनर्जी स्टॉक्स हैं उसमें भी कोई खास जो है रुझान देखने के लिए नहीं मिला। आप किसी भी सेक्टर को डाल लीजिए, सब जगह पिटाई थी, चौतरफा बिकवाली थी। निफ्टी बैंक हालांकि फिर भी जो है इंडेक्स के सामने अगर हम देखें तो अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल पा रहा है, और 49,400 पे क्लोज हुआ। निचले लेवल्स 49,177 के थे, वहाँ से एक पुल बैक देखने के लिए मिला, और सुबह बाजार खुलते के साथ जो है गिरना शुरू हो गए। और फिर जब बाज़ारों में अगर हमने देखा कि 49,800 टूटता हुआ नजर आया, तो फिर एक फ्री फॉल जो है वाली सिचुएशंस बनती हुई नजर आई। HDFC बैंक हो, चाहे कोटक हो, चाहे ICI हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे PNB हो, चाहे PSU हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, भैया सबका नंबर आज लाल रंग के साथ लिखा हुआ था। तो सबके नंबर्स के सामने आज आप लाल रंग देख रहे हैं। इवन कैनरा बैंक 3% गिरा, पंजाब नेशनल बैंक 3%, कोटक महिंद्रा 2%, बैंक ऑफ बड़ौदा 2%, IDFC फर्स्ट बैंक 2%, ये सब कमजोरी के साथ थे। FIs का डेटा देखिएगा, 4,486 करोड़, मैंने जैसा आपको बताया 4,500 करोड़ के आसपास, 4,000 करोड़ के आसपास FDIs की बाइंग। लेकिन कहीं पर जो है बाजार नहीं संभल रहा है। वो खाली FIs की सेलिंग नहीं है, अब FIs की सेलिंग इस तरीके की हो गई है कि जो लोग फंसे हुए हैं अब उनकी हिम्मत ही नहीं है भैया इस बियर मार्केट में माल खरीदने की। और बाजार तो सस्ता है, लेकिन जो लोग उछल उछल कर माल खरीदते थे, अब वो इस बात में कि यार मेरे पैसे निकल जाएं तो बहुत भला हो जाए। बाजार देखिएगा, ये तो एक तरीके का जो है छलावा दिखाता है बाजार। जब बाजार तेज़ी में होता है तो सबको लगता है भाई नए पे हाई लगेंगे, पर बाजार हमेशा ऐसा नहीं चलता है। मुझे लगता है कि ये जो बाजार के अंदर एक जो सीख है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी जो है सीख चल रही है।
और बाजार देखिएगा खुद ही सिखला देता है। तो वो अभी बाजार का सिखाने वाला पीरियड चल रहा है, और अभी हमें नहीं लगता कि बहुत जल्द जो है बाजार आपको पैसे कमा के देने वाला है। हाँ, बट बाजार पैसे जरूर कमा के देगा, लेकिन डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ। और 1684 की जो है करोड़ की सेलिंग आज इंडेक्स फ्यूचर्स में देखने के लिए मिली, और उसके बाद 3958 करोड़ की जो ऑप्शन बाइंग करते हुए नजर आए। 786 करोड़ की स्टॉक जो है फ्यूचर्स में सेलिंग हुई, और इस तरीके से ऑप्शंस में भी 1723 करोड़ की सेलिंग हुई। इंडिया विक्स जो है 5 पे आ गया, तो अल्टीमेटली 0.51 निफ्टी का एक ओवरसोल्ड जोन है। तो अल्टीमेटली हमें निफ्टी में शायद थोड़ी सी कमजोरी ना लगे, या कंसोलिडेट हो 100-150 पॉइंट हो सकता है, अभी और भी टूट जाए। लेकिन निफ्टी बैंक में हमें लगता है कि 49,000 और 48,800 तक के दायरे आ सकते हैं, अगर हम चार्ट पे भी देखने की चेष्टा करें तो। और इसके साथ अगर हम निफ्टी बैंक में देखें तो मुझे लगता है कि 48,800 का जो लेवल है वो बाजार कभी भी जो है दिखा सकता है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि 1 या 2 दिन के अंदर आप 48,800 भी देख सकते हैं। तो अगर यहाँ से हमें लग रहा है कि एक माइनर सपोर्ट मिलेगी, फिर एक जो है टेक्निकल बाउंस जो है 400-500 पॉइंट का आ सकता है। लेकिन अभी देखते हैं 48,800 तो यहाँ पे रुकता है नहीं रुकता। अगर 48,800 नहीं रुकता है तो बाजार फिर देखिएगा सीधा 48,000 रुपये की 48,000 के लिए प्रस्थान करते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात अगर हम करें यूएस के मार्केट की, तो यूएस के मार्केट भी जो थोड़े ढीले हो गए हैं, और तकरीबन 0.25% डाउ जोन्स कमज़ोर है। आज गोल्ड में भी थोड़ी सॉफ्टनेस थी, और 700 रुपये जो है पर 10 ग्राम से जो है भाव टूटे, और चांदी में भी 1280 रुपये पर किलोग्राम की जो है कमजोरी देखने के लिए मिली। उसके बाद अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड 77 के आसपास चल रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा में भी अभी कोई डेटा देखिएगा, जब से ये वीकली ऑप्शंस बैंक निफ्टी की जो सेक्टरल इंडिसेस की बंद हुई हैं, उसके बाद देखिए निफ्टी बैंक हो चाहे निफ्टी हो, ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो तो देखिएगा उसी हिसाब से चलते हैं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है ट्रेड्स में वो काफ़ी घट गया है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 23,000 के ऊपर आज अनवाइंडिंग भी हुई, पुट साइड भी जबरदस्त पुट साइड अनवाइंडिंग, और कॉल साइड में एग्रेसिवली जो है कॉल राइटर्स आ गए। तो अल्टीमेटली बाजार तो ऊपर जाना तो जो है अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, बाजार का ऊपर जाने की संभावना काफ़ी कम है आज के अगर ट्रेंड्स को देखें तो। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटिंग देखने के लिए मिली है, लेकिन बैंक निफ्टी में इतना कुछ खास है नहीं, ना तो कॉल राइटिंग ना पुट राइटिंग। लेकिन फिर भी टेक्निकल लेवल्स पर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि जो निफ्टी बैंक है वो शायद अब थोड़ा सा वीक हो सकता है, निफ्टी शायद अपने आप को थोड़ा सा समय के लिए संभाल ले। तो 49,000 जो है हमें लग रहा है कि एक सपोर्ट है निफ्टी बैंक की, वो देखते हैं कल होल्ड होती है। अगर वो टूटती है तो फिर 48,800 तक के दायरे हमें आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपरी लेवल्स पर अभी भी हमें लग रहा है कि जो सेल ऑन राइज वाला मार्केट रहना है, और जब तक 49,800 और 50,000 का दायरा निफ्टी बैंक में नहीं टूटता ऊपर की तरफ, तब तक हमें लगता है कि हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है बाजार में होने वाली है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।